हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। आज मैं और एक रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। अगर फाइनेंशियल से कोई रिलेटेड समस्या हो रही है तो उसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पे मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। आप लोग जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या कुंडली दिखवाना चाहते हो तो कुंडली भी दिखवा सकते हो आप। और फाइनेंशियल का मैटर है तो आप कुंडली चेक करवाइए ज़रूर, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को, क्या रेमेडीज़ है ताकि आप उस चीज़ को कर सको। तो कुंडली या मेरे से टैरो के थ्रू प्रेडिक्शन करवाना चाहते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, ठीक है। जब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा, ठीक। ये किसी भी जेंडर के लिए, मतलब हर जाति के लोग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, जो कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट, सभी के लिए है, ठीक है। किसी भी जेंडर के लोग दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। आप मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। जो भी मेरे चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर शेयर करना चाहते हो तो रीडिंग को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फ़ोन पे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं मिस्टिक टैरो से पहले यूज़ करूँगी। कार्ड्स उल्टा हो गए हैं। पहले मैं आपका प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी। क्या था आपके, सॉरी प्रेजेंट हो रही थी, पास्ट में आपका क्या हाल था या थी, ठीक है। फाइनेंशियल तौर पे मैं वो देखूंगी। शिव शक्ति गाइड करे, आर्कएंजल गाइड करे, व्हाट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं। पास्ट एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। पूरी कोशिश करूंगी डिटेल रीडिंग ना हो, और होगी भी तो मेरे को पता है गाइस, आप लोग ज़रूर देखोगे। मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे। मैं पास्ट से 3 कार्ड्स लूँगी, प्रेजेंट से भी 3 कार्ड्स लूँगी एंड फ्यूचर के लिए भी 3 कार्ड्स निकालूंगी। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपका डेथ। ये एंजल नंबर आपको कहीं दिख रहे हैं, नंबर 9, आप 6 भी देख रहे होंगे, या तो आप 18 मतलब 8 नंबर, या एक नंबर आपको कहीं दिखा है या दिखी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बर्थडेज हो सकते हैं आप लोगों का, कोई कंपनी का, या फ़ोन नंबर, या फिर जो जिनसे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो उनके मोबाइल्स नंबर हो सकते हैं। लकी नंबर भी हो सकता है आपका, ठीक है। जिस भी वे में हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो।
ठीक है, या तो बता सकते हो। अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रही है, मतलब एनर्जी पिक हुई है। बहुत से लोग यहाँ पे मतलब विदेश में भी काम करना चाहते हो, या तो विदेश में आप लोग सेटलमेंट हो, बट वहाँ पे कोई हो नहीं रहा है ग्रोथ आपके फाइनेंशियल तौर पे। यहाँ पे टीचर हो सकते हो आप, कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हो, प्रिंसिपल हो सकते हो, या हीलर हो सकते हो आप लोग। जो कोई भी हो, बहुत ही मैच्योर हो मेरे व्यूअर्स, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। नियरली पास्ट की अगर बात करूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगा। आप ना हमेशा रिसीव की एनर्जी पे थे, और कहीं ना कहीं आपको ना वो फल मिल रहा था या मिल रही थी। मतलब आप कम एफर्ट डाल रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कई हद तक ना फाइनेंशियल उसमें हेल्प मिली है या मिला है। ये सच हो तो आप यस करके अभी बताइए कमेंट करके। बहुत से लोगों के लाइफ में या तो ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है, मतलब आप ए टू जेड अपना 100% दे रहे थे, आप मेहनत बहुत कर रहे थे, स्ट्रगल बहुत थी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको मतलब आपके लाइफ में वो फाइनेंशियल इशू फिर भी देखने को मिला है, क्योंकि आपने कार्मिक चीज़ों को ज़्यादा झेला है, क्योंकि आपके पास्ट कनेक्शन से आपने कार्मिक चीज़ों को लाया है। आपका जो है ना वो बैगेज था, इसलिए चलते आप ए टू जेड काम कर रहे थे ना, तो वो चीज़ें नहीं हो रहा था। आपको ऐसा फील हो रहा था किसी की नज़र लग चुकी है, किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने टोटका किया, किसी ने मतलब स्पेल वगैरह कुछ भी ये चीज़ आपको किया गया, ये आप सोच रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था, आपने कई लोगों को दिखवाया है, और बहुत सारे लोग बोले कि हाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है। उसका इफ़ेक्ट है, मैं मानती हूँ चीज़ को, लेकिन आपके प्लैनेट में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा उसको भी आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। तो आपके वहाँ पे मैं तो देखती हूँ ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखती हूँ अपनी कुंडली, ठीक है, जो भी मैं देखती हूँ लोगों का। तो अगर आप एक बार बर्थ चार्ट चेक करवाना, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाती है, क्या सच है क्या नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है, किस लिए, क्या होगा अब जिससे कि मैं फाइनेंशियल तौर पे ग्रोथ कर सकूँ। तो नए नए से शुरुआत हुई बहुत सारे लोगों के लाइफ में। आपको कुछ हद तक तो बहुत सारे बेनिफिट आपको हुए भी, फाइनेंशियल उसमें आप ग्रोथ भी किए हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा उस समय, जब आप मतलब मान लीजिए कि आप नए नए कंपनी खोले हो, ठीक है, या कोई व्यवसाय खोले अपना, और उसमें आपको ना बेनिफिट हुआ जब आप न्यू बिगनिंग की अपने कंपनी का ओपनिंग किए, ठीक है, या तो कुछ भी बिजनेस व्यवसाय खोले आप, ठीक है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे सब्जी का दुकान हो, कुछ भी आप खोले ना, तो उसमें कुछ हद तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता गया, आप कॉन्फिडेंस लेवल पे और आते गए। बट देखिए, फाइनेंशियल तौर पे बिजनेस पे हमको क्या बोलते हैं, लॉस का सामना भी करना पड़ता है एंड बेनिफिट भी होता है, ये दोनों चीज़ें होता हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ना नेगेटिव वे में ले लेते थे, तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स ऐसे नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि मेरे ऊपर कुछ किया गया, किसी की नज़र लग चुकी है। डेफिनेटली नज़र लगी है, ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर नहीं भी किया, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, बट नज़र ज़रूर लगी है, क्योंकि आप बहुत बढ़ोतरी कर रहे थे, ठीक है, तो नज़र लगी है। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस लेवल पे थे, नई नई शुरुआत हुई। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखो, आपकी गलती क्या थी, आप अपना व्यवहार सही नहीं रख रहे थे लोगों से। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जब आपका बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो अपने ताव में आ गए बहुत, ठीक है, मतलब आपका एटीट्यूड बढ़ने लग गया था, ठीक है। ना तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे, ना आप बाकी लोगों पे ध्यान दे रहे थे। यहाँ पे किसी पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे थे, ये आप मेहनत बहुत किए, ठीक है, और इसका बेनिफिट भी बहुत सारे लोग उठाए, चाहे वो पार्टनर हो, ठीक है, या तो आपके घर वाले हो। यहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जब अपना न्यू बिगनिंग हुआ आपका, जो भी फाइनेंशियल तौर पे, बिजनेस पे, जहाँ पे भी आप न्यू बिगनिंग किए, वहाँ पे एक कोई ऐसा साथी था, आपके घर वाले, आपका बेटा हो, चाहे फादर के साथ बेटा जॉब कर रहे, दुकान में बैठे हो, मोबाइल शॉप में बैठ रहे, कहीं पे भी, वहाँ पे ना आपका बेटा हो, ठीक है, या जो भी सेकंड पार्टी है आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो उसका बेनिफिट भी उठा रहे थे।
पैसा चोरी कर रहे थे या हम मतलब घपला कर रहे थे, कुछ भी है वो चीज़ें सारी चीज़ कर रहे थे और आप सोचते थे, क्योंकि ना आप ना काफ़ी मतलब फाइनेंशियल की कदर भी आप जानते थे। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप कदर नहीं करते थे, कदर है आपको, ठीक है। आप इकट्ठा करके रखते थे, आप फ्यूचर का सोच के करते थे। बट आप कभी-कभी सोचते थे कि ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। कब ये चीज़ें खाली हो गई आपके, वो फाइनेंशियल, ठीक है, वो तिजोरी कब खाली हो गई आपको पता ही नहीं चला। उसके बाद आप क्या कर रहे थे गाइज़, अपने आप को वो कर रहे थे कि किस मतलब लोगों को ब्लेम कर रहे थे कि नज़र लग गई है, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया, झाड़-फूँक करवाए बहुत सारे लोग। तो इस तरह का चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मीडियम क्लास के हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिच घर का यहाँ पे नहीं लगा, मतलब अच्छा खासा फैमिली वाले हो आप, ठीक है। गरीब यहाँ पे कोई नहीं है। बट जो मैं आपकी मतलब आपकी बात कर रही हूँ, मेरे व्यूवर्स की बात करूँ, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आया ना और बेनिफिट हुआ आपका, ठीक है, बहुत मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे थे, तब आपका एक चीज़ हुआ, मैं बोली आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग गया था। आप एक तो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, दूसरा जो है आपके इर्द-गिर्द लोग क्या कर रहे उस पे भी आपका फ़ोकस नहीं जा रहा था। मतलब आप अहंकार पे आ गए थे, मतलब आप अपने आप को मालिक समझ रहे थे। मालिक हो आप, समझना भी चाहिए, लेकिन इस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। जब इंसान अहंकार पे आ जाता है ना, तो उसके बचे इर्द-गिर्द जो चेला होता है ना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसका बेनिफिट ज़्यादा उठाता है। क्योंकि आप अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हो, आप बैठे रहते हो, आप बस ऑर्डर देते हो और सारे काम तो मंत्री करता है, राइट? तो सारे बेनिफिट मंत्री ही उठा रहे थे और कब आपका लॉस हो रहा था, इस चीज़ का आपको भनक नहीं था। वो बस आपको उतना ही जना रहे थे जितना आप उनकी सुन रहे थे। बहुत कट्टर बातें करते थे आप, या तो आप किसी मतलब कस्टमर को डील भी करते थे, ऐसा वाला मतलब एक एटीट्यूड बढ़ गया था, ठीक है, जिसको लेना है ले, नहीं लेना है तो भाड़ में जाए, ठीक है, पसंद नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, आप नेक्स्ट देख लो, दूसरी दुकान से देख लो, ठीक है, नहीं करवाना इस डील को कैंसिल करो, हम दूसरे से डील कर लेंगे। नहीं, मतलब आपका लैंग्वेज थोड़ा, कहने का अर्थ है मतलब रूडली चीज़ को बोल देते। तो आज के डेट में इस अर्थ में बहुत बड़े बड़े हुए हैं, सभी के एटीट्यूड बड़े बड़े हुए हैं। क्लैरिफाई करते हैं। और जब पैसे भी थे ना, यहाँ पे देखिए, आपका जब एटीट्यूड बढ़ा था ना, एक चीज़ और था, मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस था, पैसों की। बहुत सारे लोग, मेरे व्यूवर्स, कदर भी नहीं कर रहे थे, कुछ लोग, और बहुत सारे लोग आपको कदर थी या था, ठीक है, आप वैल्यू जानते हो पैसे का, आप रख रहे थे। यहाँ पे कोई हो सकता है जब आपका बेनिफिट हो रहा था या हो रही थी, तो आप कोई मतलब मैनेजर भी रख दिए थे, या तो कोई कैशियर वगैरह था या थी, तो सारे मामला तो वहीं पे थे, ख़राब हुआ वहीं से। किंग ऑफ कप्स का कट किया है। वैसे यहाँ साइन बता देती हूँ, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो वाटर साइन से हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड डेथ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। गुस्सा भी है आपको बहुत ज़्यादा, मेरे व्यूवर्स, रफ एंड टफ बातें करते हो आप। किंग ऑफ कप्स का कट किया, यूनिवर्स गाइड करें। टेम्परस, लिब्रा, तुला राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सर ये बॉटम देख कर काट देना। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, अभी तो मैं बोलूँगी बहुत सारे लोग जो है खाली भी बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा, मतलब आपको लगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड फैमिली, मतलब अभी नहीं बोल रही, मतलब पहले आपको जब ये चीज़ें, मतलब पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है।
आपको एक वक़्त ऐसा लगा था कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मैं फैमिली कैसे आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। अगर आप अनमैरिड थे, आपको किसी से प्यार था, आपको शादी करना था आपके पार्टनर से, तो आप स्टेबल नहीं थे, ठीक है? एक तो आप घर पे कोडिपेंडेंट थे, आप फाइनेंशियल तौर पे मतलब खरे नहीं उतरे थे, तो कहीं न कहीं आप ऐसा सोच रहे थे कि मेरा अब क्या होगा, ठीक है? मैं कैसे फैमिली आगे बढ़ाऊँगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बात करूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है ये आप कमाते नहीं हो, इसी चलते हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए, डिवोर्स ले लिए आप अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर ने आपसे डिवोर्स लिया, बच्चे हो सकते हैं आपके। 10-10 2 बार है, सिग्निफिकेशन है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल किए हो आप, ठीक है? मैं बोली ना आपको आप बहुत मेहनत भी किए हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फल भी नहीं मिला नियरली पास्ट में। और अभी तक आप हो सकता है प्रेज़ेंट में भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप किए जा रहे हो, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आप कभी-कभी गुस्सा होते हो, आप हेट होते हैं आपको, ठीक है? आपको हेट होता है कि इतना मेहनत करने के बाद क्या मिल रहा है? ऊपर से ताना मिल रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है? इसीलिए आपका लैंग्वेज इश्यूज़ और बिगड़ रहा है या बिगड़ता आया है अभी तक। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्टर हो सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ें आपको नियरली पास्ट में पता नहीं थी। आपके पास्ट में जो चीज़ हो रहा था ये चीज़ आपको पता नहीं है, लेकिन अब अभी पता है आपको, आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे से मैनिफेस्टिंग करना गाइज़, ठीक है? तब तक करना जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए, तब तक कीजिए, ठीक है? आप एम्प्रेस हो, ठीक है? आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि आपके हाथ में बस वो मौका मिल जाए या तो कुछ पैसे आ जाएँ। ये आप नियरली पास्ट में सोचते थे, मतलब आपके पास्ट एनर्जी इस सिचुएशन में आप ऐसा सोचे होंगे, ठीक है? कि कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाए कि मैं इस चीज़ से दिखा सकूँ लोगों को, ठीक है? कुछ करके दिखाऊँगी, मेरा भी एक टाइम आएगा, क्योंकि इनोसेंट हो, ठीक है? बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इनोसेंट हो आप, और कहीं न कहीं आपका जो सोल है काफ़ी प्योर है, बट आपके अंदर कुछ टैलेंट है, ये चीज़ें आपको पता नहीं थी। आप लोगों का बस देख रहे थे और लोगों को आप ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि नहीं, मेरा भी एक वक़्त आएगा, ठीक है? मैं मेरे हाथ में कुछ ऐसा टूल आएगा या तो कोई ऐसा बिज़नेस होगा, मैं अपने टैलेंट के साथ इंडिविजुअल ये चीज़ें करके दिखाऊँगा, ये दिखाऊँगी, ऐसा आप सोचे थे। बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हुए भी नज़र आए, और इसीलिए आज मतलब आज बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्रोफ़ेसर के स्टेज पे हो आप लोग, मतलब शिक्षक गुरु हो सकते, धर्म गुरु हो सकते हो आप लोग, ठीक है? या तो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, जिस भी पोजीशन में हो आप हो, ठीक है? जो लोग एम्प्रेस के फेस में, जो अपने नॉलेज से आज तक आप चीज़ों को किए हो, अपना स्ट्रगल किए हो, ठीक है? क्योंकि देखिए गाइज़, बहुत से लोग यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है? फाइनेंशियल तौर पे स्टेबल भी होते हैं, पैसे होते हैं, फिर भी रोते हो आप लोग, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पे मतलब 2 नंबर के काम करते तो भी वो थकते हारे नहीं हैं। उनको और एक्स्ट्रा कमाना है, कहीं और 2 नंबर के उस पे ट्राई करते, पैसे से पैसे कैसे बनाना है, ठीक है? तो करते-करते इतना भी गलत मत कीजिए कि एक ही बार में ले जाए भगवान। जितना दे रहे हैं आप उतना करो, और जो स्ट्रगल करते आए हो, मैं पहले बोली आप कुंडली चेक करवाओ मेरे से, ठीक है? कुंडली चेक करवाओ, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है आपके प्लैनेट में, वो चीज़ मैं देख के बताऊंगी। फिर जो रेमेडीज़ दूंगी वो भी आप कीजिएगा, तो चीज़ें होगी ठीक। काम से फुर्सत नहीं मिलता आपको। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, 24 घंटा आप काम करते रहते हो, चाहे बाहर का काम हो चाहे घर का काम हो, ठीक है? बाहर भी काम करके आते तो घर पे भी करना पड़ता है। जो लेडी लोग घर पे काम करते हैं तो हस्बैंड की भी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, फ्री होना चाहते थे आप, ठीक है? जो कि नहीं हो पाता था पास्ट में, ये चीज़ें नहीं हो रहा था। सच है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए अब मैं प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी। यूनिवर्स गाइड करें, प्रेजेंट एनर्जी के है मेरे व्यूवर्स के फाइनेंशियल सिचुएशन में, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ले ही लेती उसको।
नंबर 11 स्ट्रेंथ का कार्ड मेजर और खाना से आया है। लियो सिंह राशि। वेट नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी करना चाहूँगी। क्या है ये? नंबर जस्टिस का कार्ड आया गाइस। बॉटम ऑन द डेक है, एक मिनट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 8 नंबर है, नंबर 11, नंबर 9, ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। मोबाइल नंबर, कंपनियों का कोई नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं, लकी नंबर हो सकता है, जिस भी है आप कमेंट करके पूछिए अगर दिखता है आपको। सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में इसे अनगिनत भी दिख रहा है तो आप पूछ सकते हो। प्रेजेंट एनर्जी में बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है, मेरे को ये दिख रहा है। तो नियरली पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा किया गया है, कहीं ना कहीं आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। ये आपके बहुत सारे लोगों के लिए है। ये तो आपको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो भी मेरे साथ ये गलत किए लोगों ने, तो आप जस्टिस का वेट करो। मैं पहले ही बोली थी आपको, आपके पास्ट एनर्जी में थी, आपके पास्ट के कुछ बैगेज जैसे रहे, आपके कार्मिक, ये चीज़ होना था गाइस, ठीक है, ये चीज़ होना था, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो चुका है। तो इस जन्म में प्रेजेंट एनर्जी में अभी आपको ना जागने की बहुत ज़रूरत है। अब समझ जाइए और समझ जाइए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे तो फाइटिंग होता है, फाइनेंशियल तौर पे फाइटिंग में हो रहा है, या तो हो चुका है या तो होने वाला है, ठीक है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका बढ़ने वाला, इतना एनर्जी बढ़ने वाला कि आप फाइटिंग करोगे। गुस्सा मतलब सातवें आसमान पे आपके रहने वाली, मतलब कोई कुछ बोल दे, चाहे कोई ताना भी मार दे, फाइनेंशियल तौर पे हो, या तो घर नहीं चला पाते हो, घर का सामान नहीं भरते हो, या तो बहन लोग टोन मार रहे, भाई लोग टोन मारे, तू करता नहीं, कुछ देता नहीं, बस घूमता रहता, खाता रहता, पढ़ता नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो कोई कुछ भी आपको अगर अभी बोल दे, बता आपका गुस्सा सातवें आसमान में, तो उसको नोच के खा लोगे, ऐसा वाला है। ये सब चीज़ के कारण आप इतना ट्रिगर हुए लाइफ में हैं। और प्रेजेंट एनर्जी में मतलब अपना हेल्थ है भाई से एकदम लो होगा इस, ठीक है। तो ये जो भी कार्मिक लोग हैं आपको ट्रिगर करते रहेंगे, आपको मतलब टोन मारते रहेंगे, छोड़ दो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो और अपना स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। जस्ट जो आपके साथ गलत किया, ये मान के चलिए कि ये मेरे डेस्टिनी में लिखा था, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है तो ये चीज़ें मेरे साथ हुआ है। बट यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स इनोसेंट हो, आप लोग निर्दोष भी हो, आपके साथ अगर जस्टिस किया, कुछ शैतानी मतलब कोई भी प्रपंच किया गया, तो वेट करो आप, ठीक है, इनके साथ भी होगा। बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें होने में, ठीक है, आई नो बहुत टाइम लगता है, उनको सज़ा मिलता है, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप पैसा और कैसे बना सकते हो, ठीक है। बट कभी गलत फ़ायदा मत उठाना, कभी गलत रास्ते पे जाके मत करना। अगर आपके डेस्टिनी में, ठीक है, लिखा है दबन, मतलब मान लीजिए कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप दारू का बिजनेस कर सकते हो, तो आप जाइए, कंफर्म करके जाइए, ठीक है, पहले से घुस मत जाइए, तो फिर आप फंस सकते हो। तो आप ना अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस लेवल को ना आप मनी पे उतराइए, आपके प्लान पे लगाइए, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आप दूसरा डायरेक्शन पकड़ के आप बढ़ोतरी कर सकते हो। एक स्टेप आ करके धीरे 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 ही सही आप पैसे को पहली बार तो बचत करना सीखें। इनवे नेचर से जुड़ने की कोशिश करो, या तो नेचर से कोई इंडिकेशन या कोई एनिमल से आपको इंडिकेशन मिल सकता है, या तो दो यहाँ पे बर्ड से, यहाँ पे हो सकता है कोई है ऐसा, कोई मेंटोर की सलाह ले सकते हो आप, ठीक है, जो आपको अच्छा सलाह दे सकता है, तो उसकी सलाह लेके आप कैसे मतलब फाइनेंशियल तौर पे फोकस कर सकते हो और उस डायरेक्शन को उनको पकड़ के उनकी सलाह लेके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पहले देख लेना कि वो सजेशन जो दे रहा है या दे रही है वो अच्छे है कि भी नहीं, या तो आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि इनकी बात सुनना चाहिए, ठीक है, तो आप आगे बढ़िए और इनकी सलाह लीजिए, चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बाहर का क्यों ना हो, ठीक है।
तो नेचर के थ्रू आप को कोई इंडिकेशन मिल सकता है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है जो आपके इस फाइनेंशियल उस पे हेल्प कर सकती है, तो आपको पुश करेगी या तो कोई पुश करेगा, आपको कोई डायरेक्शन दिखाएगा या दिखाएगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करोगे ना तो आपका थोड़ा-सा क्या है ना, अब तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ। शनि मंदिर जाइए, आप लोग का सैटर्न वीक हो सकता है क्योंकि आपका पास्ट कर्मा है आपका, ठीक है। न्याय के भी देवता है शनिदेव और कर्म के भी देवता है। जुलाई मंथ से स्टार्ट कीजिए अपना जो भी है, ठीक है। स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश कीजिए, शनि मंदिर जाइए, क्षमा याचना मांगे जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया है, ठीक है। उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ा है, इतना धोखे मिल रहे हैं आपको। यूनिवर्स गाइड पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया? बहुत सारे लोग एंजाइटी में हो, कॉन्फिडेंस लेवल बोलिए ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, और रात को लेट नाइट आप लोग सो रहे, एंजाइटी में आ रहे हो, दुखी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रहे हो, सर दर्द कर रहा है आपका, और कॉन्फिडेंस लेवल उसी समय आपका लो होते जा रहा है। हाई वाइब्रेशन में हो रहा है और फिर लो भी हो रहा है आपका जो भी एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? लैंग्वेज थोड़ा ठीक कीजिए अपना, ठीक है। जो भी हो रहा है उसको हो तो गया ही है, झेल तो ले ही लियो, अब मत झेलो उसको। कैसे ठीक कर सकते तो सोचो गाइस, ठीक है। प्रेडिक्शन कीजिए अपना पर्सनल। डेथ, यहाँ पे भी डेथ आया है, आपके पास्ट के लिए भी निकाली थी, उसमें भी डेथ आया था, प्रेजेंट के लिए भी डेथ आया है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन। बहुत सारे लोग स्टक हो, बस सोच ही रहे हो गया, आप लोग सोच ही रहे हो, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा थोड़ा पैसा मिल जाता, काश कोई दे देता, काश पैसे जो मैंने दिया वो मिल जाता है, काश मेरे को जस्टिस मिल जाता या मिल जाती, ठीक है। स्पिरिचुअल हो आप लोग गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बस लटके पड़े हुए हो आप लोग। नंबर 8 को नंबर 8 ने 18 एंड 8 समझ रहे हो, सैटर्न एंड आपका सन, यानी कि फादर एंड सन, ठीक है। आपके फादर के साथ आपका कम बनता है, या तो फादर नहीं है, और कभी कभी फादर को भी कोसते हो आप लोग, अपने मतलब पिताजी को कोसते हो बहुत। अब बनता नहीं, ये बहुत ज़्यादा पुश भी करते होंगे आपको कि काम कर ले, ये कर ले, या तो ये जिस हिसाब से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो आप उस हिसाब से कंट्रोल नहीं होते हो, या तो उनकी बात नहीं सुनते हो, तो इस बीच में और फाइटिंग होती है, झगड़ा होता है, या हाँ या सही है। लेकिन परेशान हो गए हो आप मेरे व्यूअर्स। मतलब फादर तो इतना कर रहे हैं कि कोई ठिकाना ही नहीं है। आपके घर वाले बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, घर वाले ही ज़्यादा ताना टोन मारते हैं आपको। आई एम राइट? तो फिर बोलिए यस करके, लिखिए अभी के अभी। अगर सही बोले तो प्लीज़ आप लोग अपना प्लैनेट चेक करवाइए, ठीक है। पर कोई है आपके दादाजी या नाना जी, कोई ऐसे है जो आपको हमेशा समझाते भी है, चाहे आपको गुस्सा भी आ रहा हो, ठीक है। आप घर वाले आपकी बात तो समझते ही नहीं हैं, बट कोई ऐसा है, हो सकता है आपके दादाजी या तो नाना जी, कोई है जो आपको समझाते, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत हाईली लेवल पे है गाइस, हाई लेवल पे, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी जब भी बढ़ रही है ना, तो कोई टोन वोन मारे या सामने कोई भी आ रहा है तो आपके गुस्से की चपेट में आ रहा है, ठीक है। और मतलब नाइट में अब इसका उल्टा हो रहा है, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल पे जो आपका एनर्जी बढ़ा हुआ रहता है वो लो हो जाता है, और उससे आप दुखी हो जाते हैं, आपका सर दर्द करता है, एंजाइटी में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, लेट नाइट सोते हो, सुकून से सो भी नहीं पा रहे हो।
7वां महीना आ रहा है, प्लीज़ आपका डेस्टिनी मतलब आपका जो बर्थ चार्ट है इसको चेक करवाइए, कुंडली वगैरह चेक करवाइए, जो भी उपाय देते हैं उसका रेमेडीज़ कीजिए, अपने बर्थ चार्ट को क्लियर कीजिए। अब तक जो उम्र पे आप पहले किए हो नियरली पास्ट में, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो जुलाई मंथ है, अब अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए और स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल कीजिए तब तक कीजिए जब तक आपको फल ना मिले, ठीक है। इसका वेट मत कीजिएगा कब मिलेगा कब मिलेगा, करते रहिए, क्योंकि नंबर 8 बहुत बार आया है, मतलब आपके किस्मत में ही लिखा है स्ट्रगल करना ही है आपको, मिले चाहे ना मिले, वो चाहे भाड़ में, आप करते रहो। अभी मेरे व्यूअर्स बोलेंगे जब मिलना ही नहीं है तो करना ही क्यों, तो सुनते रहो फिर ताना। खाली बैठने आए हो, टाइम पास करने आए हो, माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होना है आपको, वो लो, फिर वही सुनने को मिलेगा। आप इससे अच्छा इंसान नहीं बनोगे, उल्टा इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में। ज़िंदगी भर आप झगड़ा कर करके सुनते सुनते एक अलग ही इंसान बन जाओगे। इससे क्या है ना, आप गलत डायरेक्शन पे चले जाओगे। आप ऐसा बोलोगे अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यही लाइन पे मैं वही करूँगा जो मेरे को करना है। तो एक तरह का ढीठ, एक तरह का मतलब ज़िद्दी, मतलब पहले भी कुछ नहीं करना था आपको ना, अभी प्रेजेंट में कुछ करना ना फ्यूचर में कुछ करना है, मतलब उल्टा ही समझना, उल्टा ही जाना है, उल्टा ही दिशा में जाना है और करना है भी उल्टा। फालतू दोस्तों में फिर घुस जाना, मतलब एक अच्छा खासा सोल को आप कैसे फालतू चीज़ों के लिए, फालतू एनर्जी के लिए, फालतू लोगों के लिए, घर वालों के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओगे। बचा कुचा जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ भी लिखा होगा उसको भी आप बिगाड़ने पे तुले हुए हो, ठीक है। अभी मैं देखूंगी फ्यूचर की एनर्जी, डेथ का कार्ड है गाइस, ठीक है। जर्नी शुरू ख़त्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, अभी होगी आपकी। अभी देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी कैसा स्टेटस है। ओह, व्यूअर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर एनर्जी बताइए फाइनेंशियल तौर पे। रिवर्स में ही आया है, ऐसा क्यों? डेविल बोली ना, संभल जाओ, फ्यूचर भी सही नहीं है आपका। बिगड़े चीज़ को ठीक कैसे करना है समझ लो, कर लो स्टार्ट, ठीक है। उसको और बिगाड़ो मत, किसी अपने ज़िद के आरे, अपने गुस्से के आरे, अपने बॉडी लैंग्वेज के आरे। द हर्मिट वर्गो कन्या राशि एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एरिस लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक, ये आपके साइन हो सकते हैं। दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, बट मैं थोड़ा पहले सामने से ले ले, तो नंबर 1, नंबर 15 1, नंबर 15 5 भी ले सकते हो अगर इसको डिवाइड करें तो। फिर से आया यार 9, सिग्निफिकेशन है यार मेजर तौर पे आपका नंबर 9, नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1, ठीक है। आपके खास है, आपके लिए मैसेज है। आपको कहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, सिंगल डबल ट्रिपल चौपल जैसी भी वे में हो, ठीक है। बर्थडे लकी नंबर या कुछ लॉस हुआ आपको तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फ्यूचर एनर्जी में बहुत से लोगों की न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, बट आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको लगता है पैसा सब कुछ होता है, ठीक है, चाहे हम कैसे भी दिखते हो, ठीक है, वो आ ही जाते हैं लोग, ठीक है, चाहे प्यार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पब्लिक हो, आ ही जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज जितना ही खराब हो, पर पैसा है तो लोग फिर भी आएंगे, अपना धूल चाटने के लिए आएंगे, ठीक, आपको ऐसा लगता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है NTOTTAN, मतलब डबल नहीं ट्रिपल टी लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से लोग टू करते हो आप लोग, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरा ये हुआ, तेरा वो हुआ, मतलब फाइटिंग में बहुत टू यूज़ होता है।
मत कीजिएगा ये सब लोग, ठीक है। देखिए फ्यूचर एनर्जी पे आप बहुत दुखी होने वाले हो, दुखी ही रहने वाले हो आप। प्रेजेंट की एनर्जी देखिए ना, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में देखो, आप दुखी ही होने वाले हो। दुखी दुखी में आप कब बूढ़े होते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब बूढ़े पावे में आपके अंदर एक शैतानीपना रहेगा। मैं बोली थी ना, आप लोग अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो, आपको एक डेविल के एनर्जी पे ही खींच के लेके जाएगा, जिद के कारण, गुस्से के कारण, आपके ये रफ एंड टफ के कारण, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ताना सुनने को मिला, आपने मेहनत किया अपने हिसाब से और उस चीज़ का फल नहीं मिला, लेकिन घर वाले नहीं माने, चलो नहीं माने, मान रही कि वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पे जिद आ जाओ कि मैं नहीं करूँगा, जिद पे आ जाओ, मैं डबल ही डायरेक्शन में पकड़ूंगा। क्योंकि जब घर वाले नहीं समझते या टोन मारती है, कुछ होता है, या बाहर वाले टोन मारती है, या कजन्स या कोई मतलब कुटुंब के लोग ताना मारते हैं, या तो उनको कोई शिकायत करता है, मतलब फ़ोन पे मम्मी बोलते हैं ना कि ऐसा करता है वैसा करता है, तो फलाना ढिमकाना जो भी है, तो आपको सुनने में आता है। तो फिर इससे क्या है ना, आप ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। या कहते किससे, अपने फ्रेंड सर्कल पे जाके कहते हो ना, तब वहाँ से आपको भटकाया जाता है। उसमें से मिल जाए अच्छे तो अच्छी बात है, बट मैं तो जहाँ तक अभी तक इतने सालों से देखती आई हूँ, ठीक है, मेरी जर्नी में तो देखी हूँ, सब भटकाने वाले। कोई एक आध होते हैं मुश्किल से जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, और कभी नहीं बोलेगा कि बेटा तू इधर आ जा, इस डायरेक्शन में चल, यहाँ पे तेरे को बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, अहंकार भी ये ले डुबाया है, और आपको ये जो फ्यूचर एनर्जी पे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ये डाउन करा सकता है। जो भी आप ख़त्म नहीं होगी आपकी जर्नी, फिर भी आप ना बूढ़े होते जाओगे तो भी आपका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा। ये भी लिख के ले लो आप, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग फ्यूचर में भी आप ना मेटलिस्टिक पे फोकस करोगे, लोगों की सुनोगे, लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे। आपका जो नॉलेज, ठीक है, सही पाथ, सही डायरेक्शन, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आएगी। आप चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। और जो शैतान वाला जो लोग है, आपको वो कभी स्टेबल होने भी नहीं देगा। ये तो आपको फालतू चीज़ों में ही डायरेक्शन देगा, कभी फालतू बुद्धि करेगा। अब मान लीजिए कि आप बूढ़े हो, ठीक है, आप किसी होटल के पास या किसी ढाबा के पास जाते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, चाय पी रहे हो, ठीक है, हर सुबह जाते हो आप वहाँ चाय वाय पीते हो, बट वहाँ पे मतलब आप ऐसा मतलब किसी से भी बैठे हो, किसके साथ भी बैठे हो, या दुकान वाले से भी मतलब चर्चा करते हो, तो आपको पैसे के बारे में बहुत कम बताएगा, जबकि वो खुद बिजनेस करने बैठा है, कैसे ग्रोथ करेगा ये चीज़ें के नहीं। अरे उसकी बेटी यहाँ गई थी, ऐसा है वैसा, मतलब दुनिया भर का फालतू चीज़ें ही करवाएगा, ये सब सुनने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें से ना आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, आप समझ ही नहीं पाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके जो शत्रु एनवी है सारे आपके प्रेजेंट से मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट में भी है अभी भी, और फ्यूचर में भी रहेंगे। ताने सुनने को मिलता है गाइस, ठीक है, मानती हूँ, रहना उसी घर में है, उसी लोगों के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप अकेले हो सकते हो, ठीक है, झगड़ा करो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अकेले जाओ, लेकिन आप ऐसा ठान लिए कि नहीं मैं अब कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगी। पापा बोल रहे हैं ये चीज़ कर, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को करूँगा और उसी पे फोकस करूँगा और उसको करके दिखाऊंगा। ये चीज़, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। और अकेले हो जाओगे उसके बाद तो आपका विजडम काम करेगा, ठीक है, आपके अंदर का जो भी इंटेलेक्ट है वो स्ट्रांग होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छे विजडम के साथ आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे, समझोगे चीज़ों को। फिर जब आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेट आपके पास फाइनेंशियल का कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा या होगी। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखिए दोनों कार्ड मेजर और खाना सा है, तो बात तो बहुत सीरियस है, गंभीर है। फ्यूचर के लिए भी आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, वैसी की वैसी स्थिति रहेगी, ठीक है, जैसी स्थिति आपके पहले थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा मेरे व्यूवर्स भी, आप लोग भी कम नहीं हो। बता रही हूँ
एस ऑफ वॉन्ड्स का कट क्यों है यूनिवर्स? बट कुछ हद तक मेरे व्यूवर्स लोगों को बेनिफिट भी होगा, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पे, लेकिन मैं बोली ना ख़राब तौर पे आप फाइनेंशियली इश्यूज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट रिवर्स में आ रहा है, मैं कार्ड सीधा ही ली हूँ। बॉटम ऑन द डेक है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे नंबर 5 है एंड नंबर 7 एंड 6। तो देखिए फ्यूचर में भी आपके फाइनेंशियल तौर पे अगर बात की जाए तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ना इस जन्म के भी कर्मा रहे हैं, पहले ये तो रहे इस जन्म में मेरे व्यूवर्स बहुत चीटिंग किए, बहुत धोखाधड़ी किए, बहुत बेईमानी किए हैं। जो लोग नहीं किए उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग किए मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे जो देखने वाले रीडिंग मेल हो, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है या तो आपके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ हो, बट उनको तो पता नहीं, आप देख रहे हो रीडिंग को, ठीक है, तो की है आपके साथ गद्दारी, या तो आप मेरे व्यूवर्स बहुत सारे लोगों के साथ गद्दारी की हो नियरली पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में आपको ये जो भी कर्मा आपने किया यह आपको याद ज़रूर दिलाएगा या दिलाएगी, पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे फ्यूचर में, बट आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों से घिरे रहोगे। यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब आपका जो सोचने का नज़रिया, कभी कभी आप ना ऐसे हो जाओगे, मतलब इनबैलेंस हो जाओगे, मतलब ना बहुत सारे लोग फालतूगिरी में भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, और बहुत सारे लोग जैसे कि धर्म स्थल पे या तो कोई खिदमत में ये सब चीज़ें भी करते हुए नज़र आ रहे हो, या तो लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत फ़ायदा उठाएंगे पैसे का। बहुत सारे लोग फ्यूचर में अच्छे लोगों को भी दोगे, ऐसा नहीं कि नहीं दोगे, करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है। इसी चलते क्या है, कभी कभी आपका जो मन है वो बोलेगा कि लोगों की हेल्प कर दूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, हेल्प करूँ, तो फाइनेंशियल तौर पर आप चीज़ को करोगे, थोड़ा सा कर्म करोगे, ठीक है। बट नेगेटिव से भी आपका पैसा आ सकता है। यानी कि कहने का अर्थ है जो इतना कहानी बताई मैं प्रेजेंट का, उसमें से आप ले सकते हो। अगर आप 2 नंबर के काम में या तो कोई शराब का जो भी बिजनेस गलत डायरेक्शन पे जाके कर रहे हो, उसमें से कोई बेनिफिट अचानक हुआ, न्यू बिगनिंग हुआ आपका, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो आप अच्छे कर्म भी करोगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल है, इसलिए आपको भगवान से भी थोड़ा वो लगेगा, लगाव होगा कि नहीं चलो लोग कर रहे हैं, दान पान कर रहे हैं, इस मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी ये कर लूँ वो कर लूँ, तो ये चीज़ भी करोगे, ठीक है। लेकिन आप जो पैसा 2 नंबर की इससे गलत फ़ायदा उठा के आए हो, क्योंकि यहाँ पे तो ये कार्ड बता रहा है कुछ तो आप मतलब डबल गेम खेलोगे या कुछ ऐसा करोगे, या तो किसी के साथ में रहोगे, मिले हुए रहोगे, कुछ भी हो, आपको बेनिफिट होगा, और आप गलत चीज़ें भी इन्वेस्ट करोगे फिर भी फ्यूचर में, गलत चीज़ों पे भी, इन द सेंस गलत डायरेक्शन, गलत क्या बोलते उसको, एडिक्शन, ये सब चीज़ों पे भी फंस सकते हो, ये चीज़ें भी कर सकते हो, मतलब अलग ही चलोगे, ठीक है। स्नेक 2 बार आया है यहाँ पे, स्नेक, ये शैतानी बुद्धि ही आपको न्यू बिगनिंग कराएगा, ये शैतानी बुद्धि नई सिरे से शुरुआत कराएगा, और ये शैतानी बुद्धि ही आपको लेके डुबाएगा। बहुत सारे चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी या चला जाएगा, ये इतना याद रखिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सब कुछ है, आपको बहुत रोका जाएगा। आपका इंट्यूशन पावर बोलेगा, यूनिवर्स के थ्रू, किसी एनिमल्स के थ्रू आपको रोका जाएगा। आपको फील होगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, फिर सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें से आप घिरे रहोगे। फिर लास्ट में क्या, आप फालतू चीज़ों को मतलब अच्छी चीज़ को सेक्रीफाइस करके आपका दिमाग एक टाइम पे ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं सही हूँ, क्योंकि आपका अहंकार, एटीट्यूड और लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो आपकी दोस्ती यारी, जो संगति, सारे चीज़ आप पे हावी हो जाएगी, क्योंकि डेविल के नीचे आया है, क्लैरिफाई किया डेविल को।
देखिए, लेकिन अगर स्पिरिचुअल से आप जुड़ते हो, रेमेडीज करते हो, आप अपना क्या बोलते हैं बर्थ चार्ट चेक करवा के आप इस चीज़ का असली दवा अगर ढूंढ लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो तो यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर रहेगा, वो आपको नहीं भटकाने देंगे, याद रखिएगा, उनकी ब्लेसिंग आपके हाथ में रहेगा। लेकिन आप अगर संभल नहीं जाए तो ये डेविल भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो उतना ही खींचेगा, क्योंकि आपके पास्ट से लेके वो देखो प्रेजेंट में भी है गाइस, समझ रहे हो। तो बीच का रास्ता एक यूनिवर्स से आपको निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी उनका हाथ थाम लीजिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको आने वाले समय पे बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी आने वाले समय इन द सेंस आपको फ्यूचर में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना कुछ किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दोष देंगे मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे थे, वैसे थे। तो फ्यूचर में आपको सारी चीज़ों का गिल्ट होगा, पछतावा होगा, सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलेगी, प्रॉब्लम जड़ कहाँ से ख़त्म हुई हैं। बहुत सारे लोगों को तो रियलाइजेशन भी नहीं होता हो, बहुत सारे लोग जान भी नहीं पाते क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी समस्या वही की वही खड़ी हो जाती है। यूनिवर्स गाइड करे, क्या करे मेरे व्यूवर्स, अब गाइड करे यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, ओहो, 10 ऑफ कप्स, ओके, डेथ, यहाँ पे भी डेथ है गाइस, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में डेथ का कार्ड आया है। सब कुछ खत्म होता है फिर नया शुरुआत होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव कार्ड भी हैं। दो चीज़ों में जगल मत रहिए, जो ज़्यादा मत सोचिए आप लोग, ठीक है, दो चीज़ों में जगल मत कीजिए, जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, नहीं हो संतुष्ट रहना सीखिए, एडिक्शन है उससे दूर होने की कोशिश करो, ठीक है। आसान नहीं है, टाइम लगेगा, समझ रही हूँ, ले लो टाइम। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूवर्स है एकदम क्लियर कट आपको कार्ड्स में भी दिख रहे हैं, आप ना अपने दिल को मार दिए कहीं ना कहीं, तो अपने प्यार को जगाइए, अपने प्रेम को सामने लाइए, अपने फैमिली से प्यार करना सीखिए, ठीक है। ताना मारे कुछ भी कर रहे, ठीक है, सुन लीजिए, बट आप प्यार दो उनको बदले में, ठीक है, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो। पार्टनर से फाइनेंशियल के लिए आप दूर हुए हो, आपके पार्टनर दूर है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर दूर है कोई और मिल जाएगी और मिल जाएगा। अगर उन्हीं से आप शादी करना चाहते, उन्हीं के साथ आप घर बसाना चाहते थे, तो आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, प्यार दो। देखिए गाइस, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आज ही सोच रही थी इस चीज़ को, मतलब दुनिया में फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा लेवल पे प्रॉब्लम है, ठीक है, और लोग पागल हुए हैं, लोग रिश्ते को दांव पे लगा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर मैं यूनिवर्स मतलब पूछ रही थी ये चीज़ें कि दुनिया में इतना गलत सिस्टम चल रहा है, चाहे सब जगह तो पॉलिटिक्स ही घुसा पड़ा हुआ है, इतना गलत सिस्टम भरा हुआ है हर चीज़ में, देख रही हूँ, ठीक है। एक तो लोगों के अंदर प्यार ही नहीं है, ठीक है, प्यार को कहीं ना कहीं मारे, या तो उनके कार्मिक चीज़ें या तो थर्ड पार्टी ये सब चीज़ों के कारण, और फाइनेंशियल पे इतना फोकस है लोगों का या मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस है, तो प्यार का कोई महत्व नहीं। फिर ना मेरे को पता चला सोल पर्पस में कि मतलब लोगों के प्रति करुणा रखो, दया रखो, प्यार बांटो। फिर मैं यही सोच रही थी, मैं लोगों के लिए प्यार रखूँ तो लोग तो देख ही नहीं रहे, लोग तो भाग रहे, लोग तो कहीं और ही जा रहे, इस प्यार का क्या मतलब, मैं कैसी चीज़ को ठीक करूँ, मैं ये अपने आप से क्वेश्चन करती और भगवान से कर रही थी कैसे करूँ। तो ये भी क्वेश्चन की बाद में, क्योंकि यही बात है कि आप जब अपने सोल से बात करते हो ना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी वहीं पे यूनिवर्स दे देते हैं और आपके सोल के थ्रू दे देते हैं। अब अकेले अकेले जब अगर बात करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक ही थेरेपी ही है। तो मैं ये सोच रही थी, प्यार ही एक ऐसा चीज़ है, सारे चीज़ों को दूर कर सकता है, सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। ये चीज़ मैं बोली कैसे,
कैसे हो सकता है ये चीज़ें? मान लीजिए आप किसी बॉयफ्रेंड से डील कर रहे हो, आपको डिच किए, धोखा दिए, ठीक है, आपके प्यार का एहसास नहीं हुआ, आप बस देते गए उनको, आप काफ़ी केयर किए उनको, काफ़ी प्यार दिए उनको, सेवा की, हर चीज़ किए, भले फाइनेंशियल तौर पे नहीं किए, मानती इस चीज़ को, फाइनेंशियल तौर पे नहीं किए, आप प्यार दिए, सब कुछ किए, वो आपको डिच के बदले में धोखा दिए, किसी और के पास चले गए, या तो आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ों में आ गए, आप अपना 100% देते हुए फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं। ये चीज़ें कैसे हुआ? तो ना वो कितना भी लात खा ले, किसी के पास भी चले जाए, क्योंकि लात तो उसको खानी थी, ठीक है, और उनकी अगर एडिक्शन है कि वो थोड़ा अय्याशी है, तब जगह मुंह मार रहा है, ठीक है, तो आना उसको यहीं पे है, एक दिन या एक दिन आएगा, अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी आपके प्यार को वो महसूस जरूर करेगा, आपको याद करेगा कि सबसे अलग तुम थे, ठीक है, तो ये प्यार की जीत हुई। ऐसा नहीं बोल रही कि आप उस टाइम उसको मिल जाओगे, आप तब तक उसके लिए वेट करोगे, बात यहाँ पे उस चीज़ की नहीं है, बात प्यार की जिद की है। तो कितना भी मुंह मारा, कितना डिच किया, धोखा दिया, हर चीज किया, मेटलिस्टिक पे फोकस किया, फाइनेंशियल के लिए छोड़ा, हर चीज़ ए टू जितने भी फालतू की चीज़ों के लिए एक लव जो है फेल होते हुए नज़र आया था, तो वो उसकी जीत कैसे हुई एंडिंग में आके, चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन आया ना वो लाइन पे। तो एक एग्जाम्पल दी हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों का आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एंड मैं बोली थी मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, एंड थर्ड आई चक्रा एंड कंडीशनल प्यार दीजिए, पहले बात तो अपना थर्ड आई चक्रा एंड आपका हार्ट चक्रा इसको एक्टिवेट कीजिए, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, सॉरी सोलर नहीं, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, एंड क्राउन चक्रा। आपको बटरफ्लाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, आपको परिवर्तन होने की ज़रूरत है गाइस, आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे ना, तो आप अभी जो हो और जब आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा तो आप देखिएगा उस समय कितना अंतर है, मतलब पहले आप जैसा थे उसमें और अभी जो रहोगे आने वाले समय पे कितना अंतर है, बच सकते हो आप, ठीक है। अगर यही सिचुएशन में आपको रहना है तो आपका फ्यूचर गलत है गाइस, या तो अच्छा नहीं जाएगा, मैं फ्यूचर एनर्जी देखी हूँ आपके सामने। तो गाइडेंस यही है, ठीक है, अपने फैमिली पे जितना भी दे रहो, जितना भी करे उतना में संतुष्ट रहो, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को भी समझाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, तो ठीक है, जितना पैसे में है उतने पैसे में आप उस हिसाब से स्कूल में दो। आप अगर ख्वाहिश आपका इंग्लिश मीडियम में देना है और आपकी आमदनी कम है तो मत दीजिए, सीधी सी बात है। बेटा बड़ा होगा बोलेगा, बेटी बड़ा होगा बोलेगी, बोल दे बेटा हमारे पास नहीं था, हम नहीं करवा सके, तेरे पास है, तू अब कर सकती है तो कर ले, जॉब करके कर ले, ठीक है, इतना से तो आगे बढ़। लोन ले रहे, ये कर रहे, उधारी ले रहे, क्या मतलब, शादी करवा दिए लोन लेके, ये कि लेकिन लास्ट में तो ताना आपको सुनने को मिलता है ना, क्या मतलब है। अब बोलेंगे ना ये चीज़ भी बहुत सारे लोग होते, ये तो सब बच्चे लोग करते ही है, सब बच्चों के लिए तो हो करना पड़ता ही है, ऐसा वैसा करना नहीं पड़ता, जितना आपके अपने अंदर काबिलियत है आप उतने में करना सीखिए और सिखाइए, ठीक है। नहीं होता है छोड़ दीजिए, समझाना भी छोड़ दीजिए, बट हाँ घर में कलेश झगड़ा ना करें, चाहे बीवी हो, चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हो, माँ हो, बेटा हो, जो भी है, फादर वगैरह जो भी है, ठीक। कर्म सही करना स्टार्ट कीजिए आप लोग, पहले वीडियो नंबर 2 है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हो, प्लीज़ आप लोग इमोशनल मत हो, ठीक है, दुखी हो जाते हो कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो, बट ऐसा नहीं है, अगर आपके डेस्टिनी में ये लव है तो ज़रूर आपको भगवान मिलाएगा, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो, फिर बोल रही हूँ मैं, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, अगर ये आपके डेस्टिनी में लिखे हैं तो ये इनके साथ ही आपका होगा मिलाव, रियूनियन होगा। मेरे जो व्यूवर्स है, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा सोचते हैं, ऐसा ख्वाब है उनका कहीं घूमने जाना है, या तो हमारा एक छोटा सा फैमिली हो और हम इसी पे रहे, हम या तो घूमने का बहुत शौक है, इमोशनली बहुत कनेक्ट हो आप लोग, ठीक है।
और पैसे के कारण ही ये, या तो फिर आप लोग डिवोर्स ले चुके हो, कोई नहीं चाह रहा था, मतलब आप क्या बोलते हैं डिवोर्स ले, बट लेना पड़ा, या तो हो चुका है। हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। BT म्यूचुअल नॉन टोटल, क्या लिखा है, टू टोटल, यूनिवर्स का हाथ है आपके हाथ में, याद रखिएगा। अगर डेविल का हाथ है आपके सिर पे, ठीक है, अब तक वो कंट्रोल कर रहा था या आपको गलत दिशा पे ले जा सकता है, तो यूनिवर्स भी आपको सही दिशा पे ले जा सकता है, इतना याद रखिए। डेथ का कार्ड से मेरे को पता चला अभी, ठीक है। देखिए ब्लैक शेडो, सॉरी वाइट शेडो आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा इस, ठीक है। बस भटकियो मत, भटक तो चुके हो मेरे व्यूवर्स, प्रेजेंट एनर्जी से ही पता कर लो, अभी आप प्रेजेंट में ही हो, ठीक है। तो अभी से सही पाथ पे चुनिए, जितना कमा रहे उतना, मान लीजिए ना, हाँ मेरे डेस्टिनी में इतना लिखा है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, और लोगों को भी समझाओ, अपने घर वालों को भी समझाओ। नहीं समझ रहे हैं तो कुछ ऐसा करो, अपने नॉलेज से ऐसा करो, उसको जगाओ। उधारी लेना पड़े उस नॉलेज को गेन करने के लिए, कुछ सामान चाहिए उस नॉलेज के लिए, तब उधारी करो, फिर कुछ करो, वो रिस्क उठाओ और करो। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मेरे रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज आप लोग, ठीक है। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।